भगवद गीता अध्याय 6 कर्म संन्यास योग त्याग का योग। कुरुक्षेत्र का आकाश युद्ध की तनावपूर्ण भावना से भारी था। फिर भी अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर अब युद्ध की रणनीतियों के माध्यम से नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में ले जाए जा रहे थे। उसके हर सवाल पर कृष्ण एक और सत्य की परत खोलते गए। कृष्ण, अर्जुन ने कहा, आपने आसक्ति रहित कर्म और संन्यास के बारे में बताया है, लेकिन मुझे बताइए, श्रेष्ठ योगी कौन है? वह जो संसार का त्याग कर एकांत में रहता है, या वह जो संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन बिना आसक्ति के करता है? कृष्ण की आंखों में शाश्वत शांति की चमक थी। दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं अर्जुन, उन्होंने कहा, लेकिन वह योगी श्रेष्ठ है जो अपने कर्तव्यों को बिना आसक्ति के निभाता है। वह संसार में रहते हुए भी सन्यासी है। सच्चा सन्यास कर्म का त्याग नहीं है बल्कि आसक्ति का त्याग है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और कृष्ण आगे बोले, मैं तुम्हें योगी के बारे में बताता हूं अर्जुन। वह वही है जिसने अपने मन को जीत लिया है। वह सोने या धूल, मित्र या शत्रु, सुख या दुख, किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। वह सदा एक समान, शांत, संतुलित और स्थिर रहता है। अर्जुन ने युद्ध की तैयारी में लगे योद्धाओं से भरे मैदान की ओर देखा और उसके भीतर एक गहरी आकांक्षा जाग उठी। ऐसी शांति तक कैसे पहुंचा जा सकता है कृष्ण? क्या यह ध्यान के माध्यम से संभव है? हाँ, कृष्ण ने कहा, ध्यान या ध्यान साधना उस आंतरिक स्थिरता का द्वार है जो योगी अनुशासन, समर्पण और विश्वास के साथ ध्यान करता है। वह अपने आत्मा के साथ एक हो जाता है। वह दिव्य आनंद का अनुभव करता है जो संसार से अछूता रहता है। फिर कृष्ण ने इसे और स्पष्ट करने के लिए एक कहानी सुनाई। सन्यासी और योद्धा। पहाड़ों के बीच बसे एक शांत जंगल में आर्षिवेत्रन नामक एक सन्यासी रहते थे। उन्होंने संसार का त्याग कर दिया था और एक गुफा में रहते थे जहां वे फलों और कंद मूलों से जीवन यापन करते थे और अपने दिन गहन ध्यान में बिताते थे। उनकी आंखों में शांति की चमक थी और वे बहुत कम बोलते थे, केवल आवश्यकता पड़ने पर ही। एक दिन एक युवा योद्धा जिसका नाम सुदर्शन था, सन्यासी की खोज में जंगल में चढ़ आया। वह बाहरी युद्धों से नहीं बल्कि अपने भीतर की बेचैनी से परेशान था। महान आर्षि, उसने झुककर कहा, मैंने युद्ध की कला सीखी है, अपने राज्य की सेवा की है और प्रशंसा भी पाई है, लेकिन मेरा हृदय खाली महसूस करता है। मैं भी आपकी तरह संसार का त्याग कर शांति पाना चाहता हूं। आर्षिवेत्रन ने उसे शांत समझ से भरी आंखों से देखा। और तुम किससे भागना चाहते हो? अपने कर्तव्यों से, सुदर्शन ने उत्तर दिया। शोर, दर्द, संघर्ष, मैं इन सब से मुक्त होना चाहता हूं। ऋषि ने उसे वहां रुकने का निमंत्रण दिया। कई हफ्तों तक सुदर्शन ने सन्यासी की तरह जीवन बिताया, ध्यान लगाते हुए, बहुत कम खाते हुए और उससे भी कम बोलते हुए। लेकिन उसका मन भटकता रहा। वह राज्य, अपने परिवार, अपने पिछले युद्धों और अपने भविष्य के बारे में सोचता रहा। वह शांति नहीं पा सका जिसकी उसने कल्पना की थी। एक सुबह आर्षि ने पूछा, बताओ सुदर्शन, ध्यान के समय तुम्हारे मन में क्या चलता है? मेरा अतीत, मेरे कर्तव्य, सब कुछ जो मैंने पीछे छोड़ दिया, उसने स्वीकार किया। आर्षि मुस्कुराए, तो तुमने संसार का त्याग नहीं किया है, तुम तो बस उससे भागे हो। उन्होंने आगे कहा, सच्चा त्याग जंगलों में छुपने में नहीं है, ये तो जहां भी हो मन को शांत करने में है। तुम्हें स्थान से नहीं, अनुशासन से योगी बनना है। वापस जाओ सुदर्शन, अपने जीवन में लौटो और अपने कर्तव्यों को बिना सफलता या असफलता से जुड़े निभाओ। प्रतिदिन ध्यान करो, तुम्हारा हृदय आत्मा में स्थिर रहे, यही मार्ग है। सुदर्शन अपने जीवन में लौटा, अब एक बेचैन योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक स्थिर योगी के रूप में, जो कवच पहने हुए संसार में रहता है लेकिन अब उसका हिस्सा नहीं है। युद्ध भूमि में वापस अर्जुन ने यह कथा ध्यान से सुनी। फिर कृष्ण ने ध्यान की विधि का वर्णन किया। योगी, कृष्ण ने कहा, उसे एक शांत स्थान पर जाना चाहिए जहां कोई विघ्न न हो। वह एक स्थिर आसन पर बैठे, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, कपड़े, मृगछाला और कुशा घास पर। वहां मन को स्थिर और शरीर को शांत रखते हुए उसे आत्मा पर ध्यान करना चाहिए। उसे मुझ पर, कृष्ण पर अडिग एकाग्रता के साथ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब भी उसका मन भटकने लगे, वह उसे बार बार कोमलता से वापस ले आए।
जैसे बिना हवा वाले कमरे में दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही योगी का मन ध्यान में स्थिर रहता है। और जब वह उस स्थिरता को प्राप्त कर लेता है तो वह क्या अनुभव करता है? अर्जुन ने पूछा। कृष्ण ने उत्तर दिया, वह ऐसी आनंद की अनुभूति करता है जो इंद्रियों से परे है। वह आनंद जो आत्मा से आता है। वह सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। वह सभी प्राणियों को समान देखता है और दूसरों की भलाई में प्रसन्न होता है। जो योगी मुझसे प्रेम करता है और मुझे सब में देखता है, वह मुझसे कभी बिछड़ता नहीं और न ही मैं उससे कभी बिछड़ता हूं। फिर अर्जुन ने चिंता से भरा एक प्रश्न पूछा, अगर कोई असफल हो जाए कृष्ण, अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले डगमगा जाए, क्या वह सब कुछ खो देता है? न तो सांसारिक जीवन मिलता है और न ही आध्यात्मिक प्रगति। कृष्ण ने करुणा के साथ उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, जो भलाई के लिए प्रयास करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। भले ही वह गिर जाए, उसके प्रयास व्यर्थ नहीं जाते। वह फिर से ऐसे हालात में जन्म लेता है जहां वह अपनी यात्रा जारी रख सके, शायद किसी कुलीन या आध्यात्मिक रूप से जागरूक परिवार में। उस नए जीवन में कृष्ण ने आगे कहा, वे आध्यात्मिक साधना की ओर ऐसे आकर्षित होते हैं जैसे किसी दूर के स्वप्न की कोई स्मृति हो, और नए उत्साह के साथ वे लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। अर्जुन का हृदय राहत और आशा से भर गया। और सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण। कृष्ण मुस्कुराए, सबसे महान योगी अर्जुन वह है जो मुझसे अटूट भक्ति के साथ प्रेम करता है, जो अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करता है और जो सभी प्राणियों में मुझे देखता है। ऐसा योगी वास्तव में मुझसे एकाकार हो जाता है। उपसंहार। भगवद गीता के 6ठे अध्याय कर्म संन्यास योग अर्थात त्याग का योग में कर्म और संन्यास के मार्गों की तुलना की गई है, जिसमें बाहरी संन्यास की अपेक्षा आंतरिक त्याग पर अधिक बल दिया गया है। इसे ध्यान योग भी कहा जाता है, जो ध्यान के मार्ग और एक सच्चे योगी के गुणों का कालातीत मार्गदर्शक है। कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा संन्यास बाहरी त्याग नहीं बल्कि आंतरिक विरक्ति है। योगी वही है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है और आत्म अनुशासन में जीवन व्यतीत करता है। मन को स्थिर करने और आत्मा को पाने का साधन ध्यान है। इस मार्ग पर असफलता कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रगति अनेक जन्मों तक जारी रहती है। सर्वोच्च योगी वही है जो शुद्ध भक्ति से भगवान से प्रेम करता है और सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। यह अध्याय हम सभी को आंतरिक संसार के योद्धा बनने के लिए आमंत्रित करता है। जीवन से भागकर नहीं, बल्कि उपस्थिति, साधना और समर्पण के माध्यम से इसे रूपांतरित करके। चाहे वह युद्ध का मैदान हो या जंगल, मन के जंगल को शांति के वास से पहले साफ करना आवश्यक है। और ध्यान, प्रेम और अनुशासन के माध्यम से वह शांति न केवल संभव बल्कि अनिवार्य हो जाती है।